सो वेरी गुड मॉर्निंग। यदि आप अभी अभी कॉलेज के अंदर आए हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप सबके मन में सिर्फ एक ही डाउट रह रहा होगा कि क्या चीज पढ़े, कैसे अपन फर्स्ट सेमेस्टर को करें, फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर को कैसे पास करें, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से पेपर लिखना होता है, किस तरीके से चीजें याद करनी होती है। हर एक जो आपका डाउट है वो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा और ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके सारे के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके मन में जो कॉलेज एग्जाम को लेके डर है वो डर भी आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है तो आपके लिए कोई भी मतलब वो चीज नहीं है कि भाई सर ये जो फॉर्मूला है मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई होगा या नहीं होगा। हर यूनिवर्सिटी के लिए इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी आप 12th का जो एग्जाम है वो पास आउट करके आए, अभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है और आने वाले 4 से 3 महीनों के अंदर आपके एग्जाम भी रहने वाले हैं। आप सबको पता है किस तरीके से पढ़ना है, पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी अपन क्या कर लेंगे आज के इस एक वीडियो में, अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो कौन कौन से आपके मन के अंदर डाउट रहते हैं वो डाउट आपके सामने, और भी डाउट यदि आपके हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वो डाउट भी आपके सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। पहला सबके मन में क्या डाउट आता है? पहला डाउट आता है कि सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। देखिए सिलेबस की बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आप राजस्थान में है तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ले लीजिए, शेखावाटी सीकर से है तो शेखावाटी ले लीजिए, बीकानेर से है गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, अलवर यूनिवर्सिटी, पंजाब से है तो पंजाब यूनिवर्सिटी आ गई आपकी, और जहां महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी आ गई, एंड यूपी से है तो यूपी वाली यूनिवर्सिटी आ जाती है, मगध यूनिवर्सिटी वगैरह। जहां से भी आप हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपकी यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी में है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उससे आपको क्या कर लेना है, आपका सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अब आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट का भी नहीं पता है तो सीधी सी बात है, जो आपका कॉलेज है उस कॉलेज के अंदर जो भी आपके टीचर है उससे आपको क्या ले लेना है, आपका सिलेबस ले लेना है। अब सिलेबस में यदि अपन बात करें तो कौन आ जाता है, आपका बीएससी, आपने 12th है वो आर्ट्स से की है तो आप क्या कर लोगे, आगे जाके बीएससी में एडमिशन ले लोगे, साइंस बैकग्राउंड है तो। ऐसे ही आपने 12th है वो आर्ट्स से की है तो आगे आ जाके आपका क्या आ जाएगा, मतलब जो आपका बी है वो बी आ जाएगा। ठीक ऐसे ही आपने कॉमर्स से की है 12th तो आपका कौन सा आ जाएगा, बीकॉम आ जाएगा। तो जो भी आपका स्ट्रीम रहेगा वो उस स्ट्रीम का सिलेबस है वो आप या तो यूनिवर्सिटी से निकलवा लीजिए, यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से, या आपके कॉलेज में जो भी टीचर है उनसे आप ले लीजिए। अब आप यदि उस सिलेबस को देखोगे तो आपका, यदि मैं बीएससी का एग्जाम्पल लूं तो बीएससी के अंदर जो आपकी यूनिट रहेगी वो यूनिट की हर यूनिवर्सिटी में अलग रहती है। कई यूनिवर्सिटी में 3 यूनिट देखने को मिलेगी, कुछ यूनिवर्सिटी में 4 और कुछ यूनिवर्सिटी में आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी। आपको हर एक यूनिट लगभग ये लेके चलिए, आपको ये लगता है कि नहीं सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है इतना याद नहीं होगा, तो आप ये लेके चलो लगभग 80%, लगभग कितना, 80% सिलेबस आप कवर कर लीजिए। यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे को कैसे भी करके अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या मेरी तैयारी नहीं हो रही है, पढ़ने में थोड़ा वीक हूं, बस पास हो जाऊं उतना ही काफी है, तो लगभग 70 से 80% जो आपका सिलेबस है, या आप बोले तो आपके 4 यूनिट है तो 4 में से 3 यूनिट आप कवर कर लीजिए। एक कोई भी जो यूनिट आपको हार्ड लगती है उस यूनिट को एक बार आप स्किप कर दीजिए, स्टार्टिंग में उसको मत पढ़िए, उस यूनिट को तब पढ़िएगा जब एग्जाम एकदम नजदीक हो, और उस यूनिट में से भी उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज जो मेन मकसद था वो पहला तो मैंने आपको बता दिया, सिलेबस आपको कहां मिल जाएगा, एंड साथ में जो एग्जाम का पैटर्न है वो पैटर्न कैसे पता चलेगा, जब आप सिलेबस को निकाला लोगे और उसके अंदर से आप देखोगे फिर जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहते हैं, जैसे आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जो स्टूडेंट इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में थे जो आपके सीनियर है उनसे उनका जो ओल्ड पीवाईक्यूज पेपर है वो पेपर ले लीजिए, मार्केट में भी मिलते हैं तो मार्केट से भी आप ले लीजिए। अब उसके अंदर देखिए कि एग्जाम में एक्चुअल कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये जब आप देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आखिरकार किस तरह का पेपर आता है। कोई भी आप एग्जाम देते हैं ना, आपने 12th भी दिया होगा तो आपने जो भी आपके मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो आपने सॉल्व किए होंगे, तो सीधी सी बात है कि जब आपने क्वेश्चंस पहले से सॉल्व कर रखे हैं तो कॉलेज में भी सेम जो आप 12th में पढ़ के आए वो भी सेम टू सेम वही फॉर्मूला आपको यहां पर भी अप्लाई करना है कि 1 साल पुराना आपको पेपर देख लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आखिरकार जो पेपर है वो आपका कैसे होता है। तो पहला पॉइंट आप सबका क्लियर हो गया होगा। दूसरा आ जाता है कि सर क्या पढ़े और कितना पढ़े कि इजीली पास हो जाए।
क्या पढ़े और कहां से पढ़े। पहली चीज तो देखिए, कॉलेज के अंदर ज्यादातर देखिए अभी जो सीधी सी बात है, एकदम सीधी बताता हूं आपको, कि जो इंडिया का मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो अभी इतना मतलब आप जिसको बोल सकते हैं ना, स्कूल है, स्कूल के अंदर आपको अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल के अंदर स्कूल को अपना रिजल्ट रखना होता है। लेकिन जो कॉलेज होती है, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यदि आपने 11th क्लास या 10th क्लास किसी कॉलेज से यानी किसी भी स्कूल से की है, तो सीधी सी बात है कि यदि 10th में उस स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो सीधी सी बात है कि 11वीं क्लास में कोई भी एडमिशन नहीं लेगा उस स्कूल के अंदर। लेकिन कॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कॉलेज के अंदर फिक्स है कि भाई यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है, तो अब आपको पूरे के पूरे जो आपके 6 के 6 सेमेस्टर, याद रखना आपके टोटल कितने सेमेस्टर लगेंगे, 6 आपके सेमेस्टर लगेंगे, और साल में कितनी बार होते हैं पेपर, आपके 2 बार होते हैं। अब पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर आपको एक ही कॉलेज से करने होंगे, उसी कॉलेज से आपको सारे के सारे करने होंगे। ऐसे नहीं है कि बीच में आप कॉलेज को छोड़ दोगे, किसी दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन ले लो। इसलिए कॉलेज वाले क्या होते हैं, एकदम इतना मतलब अच्छे से स्टडी वे वो नहीं करवाते हैं, सीधी सी बात यह है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी चीज आपको पढ़नी होती है, पूरा का पूरा यूट्यूब पढ़ा है, पूरा का पूरा गूगल पढ़ा है, इसके साथ में आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, गूगल जेमिनाई आ गया है, और भी काफी सारे एआई टूल्स आ गए। इन सारी चीजों का यूज कीजिए, यूज करके आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स है, उन टॉपिक के नोट्स वहां से बना लीजिए, या अपने भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर चलते हैं, तो वहां से भी आप क्लास है, उन क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहां पढ़ेंगे ये तो आपको पता चल गया होगा। अब आ जाता है कितना पढ़े। तो कितना पढ़े में मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपका सिलेबस है, ऐसे बिल्कुल भी देखिए, वो स्कूल टाइम में होता था कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। कॉलेज का एग्जाम ऐसा होता है जिसके अंदर आपको पूरा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ स्पेसिफिक जो टॉपिक होते हैं, जो टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। अब रिपीट का कैसे पता चलेगा? देखिए, पता चलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आ गया कि आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको साथ में लेके सिलेबस में से आप जब मैच करोगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला तरीका तो वो हो जाता है। दूसरा तरीका हो जाता है, आपके जो टीचर है, वो टीचर आपको बता देंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनको पता रहता है कि कौन से, क्योंकि कॉलेज के अंदर सिलेबस ही इतना ही है, हर साल वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होने का आइडिया लग जाता है। 12th में भी आपको आइडिया लग गया होगा कि टीचर ने बताया होंगे कि सर ये टॉपिक पढ़ लो बच्चों, तो आपको वो सारे के सारे आपने टॉपिक पढ़े, वो कि वो आपके एग्जाम में आ गए और आप एग्जाम में पास हो गए। सेम टू सेम 12th के जैसा ही आपका कॉलेज रहता है। और ये और लेके चलिए, 12th के अंदर तो थोड़ी बहुत आपको हेडेक रहती है कि कैसे पास होंगे, फेल होंगे तो क्या। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप फेल भी नहीं होंगे, सिर्फ आपके पेपर ही बैक लगेंगे, और वो पेपर भी आपके कब लगेंगे, आपका जो 1 साल बाद में लगेंगे। बोले तो जिस टाइम पे आप 3rd सेमेस्टर में आ जाओगे, तब आपके सर दर्द रहेगा, क्योंकि 3rd सेमेस्टर के भी पेपर आपको देने पड़ेंगे, साथ में फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी आपको साथ में देने पड़ेंगे। फेल लेने वाला टेंशन है वो बिल्कुल स्किप कर दीजिए। फेल तो आप बिल्कुल भी नहीं होंगे किसी भी हद, मतलब कितना भी गंदा से गंदा पेपर आपका क्यों ना जाए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते हैं। फेल होंगे तो आप 3rd सेमेस्टर में जाके होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के दोनों के मार्क्स मिलेंगे। और उससे, क्योंकि देखिए पहले बीएससी हुआ करती थी आपकी 3 साल की, राइट, 3 साल की बीएससी हुआ करती थी। इस 3 साल को क्या कर दिया, 6 सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिया। 1 साल का 2 सेमेस्टर, अगले साल का 2, अगले साल का 2, ये 2 सेमेस्टर जुड़ के फर्स्ट ईयर हो गया, ये 2 सेमेस्टर जुड़ के सेकेंड ईयर हो गया, और ये जुड़ के आपके 3rd ईयर हो गए। तो 3 साल के आपके क्या होती है, बीएससी का कोर्स होता है। बीएससी ले लीजिए, बीकॉम ले लीजिए, एंड आपका बीए ले लीजिए। ये सारी की सारी चीजें अपन ने बात कर ली। अब देखिए, एक तरीका मैटर और करता है। आपको जिस टाइम पे आप 12th में पढ़े होंगे, तब भी टीचर ने आपको बताया होगा कि जो कॉपी में लिखने का जो तरीका होता है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई स्टूडेंट आपके साथ में था, वो मतलब इतना ज्यादा याद नहीं होता था, इतना ज्यादा नहीं पढ़ता था वो, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि एग्जाम में लिखने का तरीका, कि आप किस तरीके से लिख के आते हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब देखिए, आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, मेनली अपन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बात करें तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की मेंटेलिटी एंड साइकोलॉजी क्या होती है कि सर मेरे को तो सारी चीजें आप हिंदी में ही पढ़ाएंगे,
क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। आने वाला टाइम इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो आपको आज से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। यदि आप आगे जाके एमएससी वगैरह करते हैं तो वहां पे तो कंप्लीट आपको इंग्लिश के अंदर करना पड़ता है। हिंदी तो वहां आपको देखने को भी नहीं मिलती है, पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो जब आप अभी से आदत डालोगे ना, तब जाके आप एमएससी जिस टाइम आप करते हैं, यदि मास्टर डिग्री, तो आपके लिए काफी बेनिफिट वो चीज रहेगी। तो पहली चीज, हिंदी मीडियम में है तो भी आप कोशिश कीजिए कि ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में लिखना है। जो मेन मेन जो शब्द आते हैं, जैसे कोशिका होती है, अब कोशिका को आप कोशिका बोलना भूल जाइए, अब आप इसको सेल बोलिए कि कोशिका क्या होती है, सेल। तो एग्जाम में भी लिखो तो उसको कोशिका नहीं लिखे, उसको सेल लिखो, CELL। इस तरीके से यदि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों मिक्स के अंदर लिखते हैं तो काफी ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को भी हिंदी मीडियम वाले टीचर के पास में जाएगी, वहां यदि आपने इंग्लिश लिख रखा है तो आपका एक इंप्रेशन पड़ेगा कि ये हिंदी मीडियम का बच्चा होके भी इसने इंग्लिश में लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें बात है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कोशिश कीजिएगा, अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि ऐसे जरूरी नहीं है कि पूरा ही आपको इंग्लिश लिखना है। इस सेमेस्टर में थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखिए, अगले सेमेस्टर में थोड़ा सा और इंप्रूव कीजिए, अगले सेमेस्टर में और, ऐसे करते करते 5-6 सेमेस्टर तक आप कंप्लीट आपकी इंग्लिश के ऊपर क्या हो जाएगी, कमांड हो जाएगी। तो पहली चीज, एग्जाम में लिखने का जो तरीका है वो भी आपका मैटर करता है। और जो क्वेश्चन होता है, याद रखना, जिस दिन भी आपका पेपर रहे उस दिन सबसे पहले क्वेश्चन, आपने अभी कॉलेज जिस टाइम पे आप 12th वगैरह होंगे तब आपको कहा होगा कि पहले क्वेश्चन से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। यदि पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसकी जगह छोड़ दो, फिर दूसरा क्वेश्चन कर लो। ऐसा कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज में यही चीज देखी जाती है। क्योंकि कॉलेज में आगे तो अब आप क्या हो चुके हैं, अडल्ट हो चुके हैं, बोले तो मेच्योर हो चुके हैं। तो मेच्योरिटी आपको ये दिखानी है। आपको फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चौथा क्वेश्चन आपको आ रहा है, टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, उन 5 मतलब वैसे क्वेश्चन 10 आते हैं, आपको 5 करने होते हैं। ये सारी चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी। अब यदि मान लीजिए आपको चौथा क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है, जो आपने पढ़ा था एज इट इज वो का वो एग्जाम में आ गया और पूरा का पूरा आपको आता है, तो आप सबसे पहला जो स्टार्ट है क्वेश्चन, वो 4th नंबर लगाइए और 4th नंबर से ही क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब एग्जामिनर आप पहला क्वेश्चन लिखोगे तो एग्जामिनर सबसे पहले क्या करता है, 1 से 2 पेज पढ़ता है। 1 से 2 पेज यदि वो पढ़ेगा तो उसको आइडिया लग जाएगा कि इस बच्चे में कितना याद करना, मतलब इसने जो भी लिखा है वो लिखने का तरीका कैसा है, कितना इसने पढ़ना है, वो 2 पेज से ही आपके डिसाइड कर देगा। फिर आगे की जो आपकी कॉपी होगी वो उसी अकॉर्डिंग क्या करता है, चेक करता है। अब आपने पहले ही क्वेश्चन है उनको गलत लिख दिए तो फिर आपने लास्ट में चाहे फिर कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, क्योंकि वो एक कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि पहली बार यदि किसी ने देख लिया तो वो लास्ट में आपको देखागा ही नहीं, वो बस यही आपको उसी टाइम से आपको जज करने लग जाएगा कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है। तो हमेशा पेपर की शुरुआत आपको कहां से करनी है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है उसी से आप क्या करोगे, और कोशिश आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर करने की कोशिश करने। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सर मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन हम पढ़ के गए थे, एग्जाम के अंदर अच्छे से पढ़ के गए थे, लेकिन जो पढ़ के गए वो क्वेश्चंस ही एग्जाम में नहीं आए, या 1-2 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो क्या उन क्वेश्चंस को छोड़ देगा। एक चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को यदि आप छोड़ के आओगे तो भी आपको 0 नंबर मिलने, और करके आओगे मान ले कुछ भी आपने लिख दिया तो भी 0 मिलने। लेकिन एक चीज ये तो रही ना कि कुछ न कुछ तो लिख के आए, और कहीं एग्जामिनर को लगे यार कुछ न कुछ तो लिखा है तो इसको कुछ न कुछ तो नंबर दे दे, 1 नंबर ही दे दे, 2 ही दे दे। कई बार होता है ना कि इंसान 1 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो वो जो फेल होने वाला होता है या पेपर बैक लगने वाला होता है, वो क्वेश्चंस वही डिसाइड करता है, क्योंकि आपने आज आपको कुछ भी नहीं रहा था, आप निराश हो गए और आपने कुछ भी नहीं लिखा, नंबर वैसे भी 0 मिलने। इससे अच्छा जो भी आपको आ रहा है, याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने जो भी पढ़ा है XYZ, जो भी आपको आता है, ऐसे नहीं कि कोई मूवी लिख दी या कोई गाना लिख दिया, वो चीजें आज के टाइम पे नहीं होती है। जो भी आपको आ रहा है, जो भी आपने पढ़ा है, यदि आप वो लिख के आते हैं तो एग्जामिनर 100% कॉलेज के अंदर आपको नंबर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि पहला क्वेश्चन ही आपने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया कि जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं उस वो आपने कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आपको तो वो लिखना ही है जो आपको अच्छे से आता है। फिर बीच के अंदर वो क्वेश्चंस देखिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आपने पढ़े थे लेकिन वो एग्जाम में नहीं आए, लेकिन आप जो घर से पढ़ के आए, याद करके आए, वो आपको याद है, तो आप उनको ही क्वेश्चन नंबर लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था तो तीसरा नंबर लगाया, जो भी आपको आ रहा है वो का वो आप क्या कर देंगे, उसमें लिख के आ जाएंगे। अब एक चांस तो यह है कि एग्जामिनर उसको पूरे को ही गलत कर देगा कि भाई मेरी क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं। दूसरा ये भी है कि एग्जामिनर देखेगा यार इसने कुछ न कुछ तो लिखा है, चलो इसको 2 नंबर ही दे देते हैं 10 में से। तो 2 नंबर तो आ गए ना, तो हो सकता है कि क्या पता आपके 2 नंबर ही कम रह रहे हो पेपर बैक लगने से, और वो 2 नंबर यहाँ आ गए तो आपका पेपर भी क्या हो जाएगा,
क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कॉलेज के एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कोशिश आपको यही करनी है। और कोशिश हो सके तो हमेशा कलरफुल जो पेन है उनका यूज कीजिएगा। ब्लैक एंड ब्लू इन दो पेन का यूज जरूर कीजिएगा। रेड एंड ग्रीन पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा आपकी जो भी इच्छा है उस पेन का आप यूज कर सकते हैं। हेडिंग हमेशा कोशिश करना ब्लैक पेन से डालो, और जो लिखते हो थ्योरी, जो भी पॉइंट्स लिखने हैं उसके अंदर पूरी थ्योरी लिखनी है, वो आप नीले पेन से यूज करने की कोशिश करना। ये भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव फुल होता है कि बहुत अच्छा ये चीज लगती है। इसके अलावा याद कैसे करें, तो याद करने का सीधा सा तरीका है, अभी 12th में जिस तरीके से याद करते थे सेम वैसे। यदि आपको लिख लिख के याद करने में मजा आता है तो लिख लिख के याद कीजिए, क्योंकि लिख लिख के यदि आप किसी चीज को याद करते हैं या सोल्व करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपको वो चीज उतनी ज्यादा आपकी क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। तो वही चीज है कि सबसे ज्यादा लिखने की अभी से क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम में काफी ज्यादा लिखना होता है। अब कई लोग कहते हैं कि सर कितने पेज भर के आते हैं, ज्यादा पेज भरेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी होता है ऐसा कि जितना पेज लिखते हैं उतने नंबर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो लिखा होगा वो यदि आपने सही लिखा है, पेज आपने चाहे कम भी भरे हैं, यदि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, तो आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। और आपको बाई चांस मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर भी आप पेज भर के आइए, लेकिन ऐसे नहीं कि हर कुछ ही आपने लिख दिया। जो भी लिखो वो चीज लिखनी चाहिए जो एकदम जेन्युइन हो और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हो, आपके सब्जेक्ट से बाहर ना हो। तो आप चाहे कितने भी पेज, और लगभग तो ये लेके ही चलिए कि कॉलेज के अंदर लगभग 15 से ऊपर पेज तो आपको भरने ही चाहिए। 20 के समथिंग तो होने ही चाहिए आपके कॉलेज के एक भर के। यदि आप कॉलेज में है तो इतने पेज तो आपको भर के आने ही हैं। अब क्या फेल हो सकते हैं, तो फेल होने का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में बस आपके पेपर है, ये पेपर बैक लगते रहेंगे। अब कौन कौन से पेपर आपके होंगे, तो पेपर देखिए आपके कौन से होंगे। मेन यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके साइंस के जो भी पेपर है, यदि आप बायोलॉजी से थे तो आपका बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। मैथमेटिक्स से थे तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया आपका, इसके साथ साथ में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथमेटिक्स आपका हो गया। ये तो साइंस बैकग्राउंड। ठीक ऐसे ही आर्ट्स के थे तो आपका मान लीजिए इतिहास था, पॉलिटिकल था आपका, वो सारे ज्योग्राफी थी आपकी, वो हो गए। कॉमर्स से थे तो आपका एबीएसटी हो गया, जो भी आपके इकोनॉमिक्स है वो सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए। इनके अलावा हिंदी का पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, कुछ स्किल से रिलेटेड पेपर होंगे, कुछ आपके मतलब ये मान लीजिए और भी स्किल से रिलेटेड हो गए, आपके वैल्यू एडेड सिलेबस हो गए। ऐसे कर करा के आपके लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में 10 से 12 क्या होते हैं, आपके पेपर होते हैं। लेकिन यदि आप जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में चले जाते हैं, सारे के सारे आप पेपर क्लियर कर लेते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में 3 तो आपके जो मेन पेपर होते हैं वो होते हैं, इनके अलावा 2 आपके एक्स्ट्रा पेपर और होते हैं, तो लगभग 6 पेपर के समथिंग हो जाएंगे। अब मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5-6 पेपर बैक लग गए, तो आप जिस टाइम पे थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो लगभग आपको ये भी हो सकता है कि आपको 15 पेपर देने पड़ जाए, 14 पेपर देने पड़ जाए। तो वो काफी ज्यादा क्या होता है, हेडेक फुल चीज होती है। तो कोशिश सबको यही करनी है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सारे के सारे पेपर क्या हो जाए, आपके क्लियर हो जाए। क्लियर कैसे होंगे, जो भी मैंने आपको भी तरीके बताए, ये सारे के सारे तरीके फॉलो करने हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट रहता है कि कैसे पास करना है, कैसे लिखने हैं, क्या चीजें करनी है, और बाकी अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन भी है, तो एक बार एप्लीकेशन को भी विजिट है वो सबके सब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अगला जो अपना लेक्चर रहेगा, नए लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में अपन फिर मिलेंगे। और कोई भी आपको डाउट रहते हैं तो आप पूछ लिया करो, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। और जो भी आपके बहुत सारा मतलब काफी ज्यादा डाउट होंगे, सेम लोगों के रहेंगे, तो एक पर्टिकुलर वीडियो और बना देंगे। जो भी डाउट है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।